जय भोलेनाथ की। आप सबों को बहुत बहुत जय भोलेनाथ की। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक अवश्य करिए। आज आसन का हो रहा है, आंसू का हो गया, वासी का हो गया। आज चर्चा करेंगे मन भटकना। जब आसन पे बैठते हैं तो मन भटकता है। कभी कभी लोगों का मन है वो अश्लील चित्र देखते हैं, गंदी आवृत्ति जाता है मन में, और वो चाह कर भी अपने पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते। अपने मंत्र भी जपते हैं तो गंदे गंदे बात, मतलब गंदी कीड़ा करते हुए गंदी बातें, गंदा मतलब बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो भाइयों, आपके घर में निगेटिव चीज़ें हैं और वो नहीं चाहता कि आप ये साधना करिए, क्योंकि जब आप साधना पे बैठते हैं तो जो वो निगेटिव चीज़ आपके घर में है वो आपको ऐसा करके आपको निगेटिव बना रहा है। उसको लग रहा है कि अगर ये करेंगे तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा या घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो आपको गंदी गंदी आवृत्ति, इतना तक लोग मतलब क्या कह सकते हैं, इतने गंदी गंदी अश्लील चित्र देखते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग पूजा पे बैठे हुए देखते हैं, और बहुत लोगों के साथ होता है। 100 में 99 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आसन पे बैठते हैं तो ऐसी माया उत्पन्न होती है, निगेटिव चीज़ें आती है। लेकिन उस टाइम प्रभु को मन में, जो दोनों आँखों भवों के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, वहाँ ध्यान करने की कोशिश करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये कैसा भाव आप दे रहे हो। हे माँ, ये तो आप ही का दिया हुआ शरीर है, आप ही का शरीर है, आप ही का मन है, आप ही का सारा कुछ दिया हुआ है। प्रभु, ये कैसा मेरे को दिखा रहे हैं, इससे मुझे निकालो माँ, ये माया के नगरी से निकालो। ये ऐसी गंदी आवृत्ति मुझे दिखा रहे हो, मैं कैसे आगे जाऊंगी। मेरा यही सपना है कि मैं भक्ति में आगे जाऊं, और ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रही है मन में। भाव के मालिक हे प्रभु आप ही हैं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि जब तक आप ये प्रार्थना नहीं करिएगा, ये भी आपके भक्ति की रुकावट है, और ये जरूर होती है। कोई शर्म से किसी से कह नहीं पाता, कहने जाते हैं तो लोग डरा देते हैं कि आप ही खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके जो घर में निगेटिव चीज़ें हैं ना, वो ऐसा करती है। या आपके दिल में पूर्व जन्म का ऐसा कुछ कर्म है जो आपको उस लाइन में नहीं जाने देता। आसन पे तो आप बैठ जाएंगे, अब मन एकदम बेचैन हो जाएगा। जब आंख बंद करेंगे तो ध्यान न करें और ध्यान कहीं और लगेगा। माला जाप करने लगिएगा तो ऐसी ऐसी दृश्य देख के मन बेचैन हो जाएगा। उसके बाद गंदी गंदी आप खाना चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें खाना, फिर और लगेगा कि ये पाप कर रहा हूँ और मैं माला जप रहा हूँ। आप छोड़ के जल्दी उठ जाते हैं। ये सबके साथ होता है, 99% लोगों के साथ होता है, लेकिन कोई आगे इसकी चर्चा नहीं करते, शर्म करते हैं, बताना नहीं चाहते, लेकिन ये होता ही है। ये भी एक माया है। जब हम भक्ति के कदम बढ़ाते हैं तो हमारा ये माया रास्ता रोकती है, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी तो हम डर जाएं, यहाँ पर हम डर जाएं और आगे न बढ़ें, हम आसन से उठ जाएं। लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये भाई बहनों जो भी सुन रहे हैं, ऐसी आवृत्ति महीनों दिन भी चल सकता है, कोई कि एक दिन भी चल सकता है, लेकिन ये भी आपका कर्म कट रही है। नहीं उठना है और नहीं यहाँ डरना है। ये शरीर तो भगवान का ही है ना, तो भगवान ही जाने क्यों दिखा रहा है। अब वही इसका
निर्णय करेगा। हमें तो अपना कर्म रूपी काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ बोले हैं जो मतलब ऐसा दृश्य होता है, ऐसा खाना खाने लगिएगा तो लगेगा कि गलत चीज़ खा रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। ये सब पूजा पर दिखाई देगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। यहाँ भी आपके समझिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो हमें रोक रहा है। आपकी सीढ़ी आगे भक्ति में जा रही है, लेकिन ये अड़चन आएगी और यहाँ नहीं रुकना है। यह ऐसा अंदर की बात है ना जो कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। ये ऐसी बात है और ये सबके साथ होती है, क्योंकि जब हम भक्ति में बैठते हैं तो माया तो आती ही है रोकने किसी तरीके से। या आपके घर में ऐसा कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई ऐसा परेशानी आएगा, वो भी अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये सब जो अश्लील चीज़ें दिखना है ना, उस पर आपको कंट्रोल करे या ना करे, आप माला नहीं छोड़ना है, जप नहीं छोड़ना है और करते रहना, चाहे कितना भी दिखाएं। ये नहीं कि हम आंख बंद करें चाहे देखते, अपना आंख बंद करने से दिखाई दे रहा है तो आंख खोल के जप कर लीजिए। आंख खोल के, आज तक मैंने आंख तो बंद ही नहीं किया, आंख ही खोल के जप कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आंख ही बंद करके हम जप करेंगे। आंख खोल के जप करिए। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करने की क्या ज़रूरत है। भगवान सामने है, उनको देखिए, दीपक को देखते रहिए। दीपक जला लीजिए, ऐसी अवस्था आती है तो दीपक सामने है, दीपक को देखते रहिए और माला जाप करते रहिए। ये सब चीज़ें आएगी दोस्तों, भक्ति लाइन ऐसी ही है। और लोगों का ये प्रश्न है तो इसको आज लिया है, और जो मेरे ये सुन रहे हैं तो कदापि डरे नहीं और इसके साथ आगे बढ़ते रहें। और इसी श्रृंखला सिर्फ आसन पर बैठे लोगों की बारे में ही बात करते जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले और वो नए नए हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। ऐसी होती रहती है, भक्ति में जाएंगे तो कुछ कुछ होती रहेगी, लेकिन रुकना नहीं दोस्तों, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। कहते हैं ना कि समुद्र में से थोड़ा सा मोती निकाल लेने से क्या होता है, ये तो खजाना है जो अंदर भरा पड़ा है। हमें तो थोड़ा सा ले लिया, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उस खजाना को लीजिए, हम उसी को लेने आए हैं यहाँ, हमें लेना चाहिए उस खजाना को। ये आनंद रूपी सौगात है हमारे लिए, भगवान ने हमें दिया है, हमारा अधिकार है, हम जरूर इसे लेंगे, डरना नहीं है। और इसी के साथ विराम देते हैं। जय भोलेनाथ की। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जन जन पहुँचाइए। छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।